नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास में अपन बात करेंगे नवीन हिंदी व्याकरण। नवीन हिंदी व्याकरण के अंदर उपसर्ग टॉपिक अपन देखेंगे आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द के आगे लगाने पर वो नया अर्थ बना देते हैं। जैसे एक अपन शब्द लेते हैं हार। हार शब्द के आगे अपन आ उपसर्ग लगा देते हैं तो बन जाता आहार। आहार का मतलब होता है भोजन, और उसी हार शब्द के आगे अपन उपसर्ग लगा देते हैं तो बन जाता है शब्द उपहार। और उपहार शब्द का मतलब होता है भेंट। और आहार शब्द के आगे अपन प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द बनता है प्रहार, और प्रहार का मतलब होता है चोट। और उसी हार शब्द के आगे अपन वी उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द बनता है विहार। विहार का मतलब होता है भ्रमण। और उसी हार शब्द के आगे अपन परि उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द बनता है परिहार। और परिहार का मतलब होता है त्यागना या फिर छोड़ना। और उसी हार शब्द के आगे अपन प्रति उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द बनता है प्रतिहार। और प्रतिहार शब्द का अर्थ है द्वारपाल। और उसी हार शब्द के आगे अपन सम उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द बनता है संहार। और संहार शब्द का अर्थ है मारना। और उसी हार शब्द के आगे अपन उत उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द बनता है उद्धार। और उद्धार शब्द का अर्थ होता है मोक्ष। तो शब्द मूल शब्द तो एक ही है हार, लेकिन उसके आगे अलग अलग उपसर्ग लगाने से अलग अलग अर्थ का बोध करा देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग 3 प्रकार के हैं हिंदी में: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी। सबसे पहले अपन देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या है 22। तो अब अपन संस्कृत के उपसर्ग एक एक करके देखते हैं, सबको अलग अलग। तो संस्कृत के उपसर्ग के अंदर पहला उपसर्ग आता है आपके अति। और अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक या फिर परे। और अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक, अतीव। अगला दूसरा उपसर्ग है अधि। अधि उपसर्ग का अर्थ है प्रधान या फिर श्रेष्ठ। अधि उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो अधि उपसर्ग का अर्थ है प्रधान या फिर श्रेष्ठ। और अब देखते हैं अपन अधि उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन कौन से हैं। तो पहला शब्द है अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिकार, अधिमाश, अधिपति, अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यादेश, अधि प्लस आदेश, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म, अध्यापक। अब अपन देखते हैं अगला उपसर्ग है अनु। अनु उपसर्ग का अर्थ है पीछे या फिर समान। अनु उपसर्ग का अर्थ है पीछे या फिर समान। तो अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है आपके अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुशासन, अनुरूप, अनुराग, अनुक्रम, अनुनाद, अनुभव, अनुशंसा, अन्वय,
अन्वीक्षण, अन्वेषण। अन्वीक्षण के अंदर अनु प्लस ईक्षण और अन्वेषण के अंदर अनु प्लस ऐषण। अनुच्छेद, अनु प्लस उदित, अनुदित। अगला उपसर्ग है अप, और अप उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो अप उपसर्ग का अर्थ है आपके बुरा या फिर विपरीत। और अप उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं आपके, पहला शब्द है अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय, अपहरण, अपकर्ष, अपशकुन, अपेक्षा, अप प्लस इच्छा। अगला उपसर्ग है अभी, और अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द है आपके, पहले अभी उपसर्ग का अर्थ है पास या फिर सामने, और अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द अभिनव, अभिनय, अभिवादन, अभिमान, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिभावक, अभि प्लस उदय, अभ्युदय, अभिषेक, अभ्यर्थी, अभिष्ट, अभ्यंतर, अभिप्सा, अभ्यास। अगला उपसर्ग है औ। औ उपसर्ग का अर्थ है बुरा या फिर हीन, और औ उपसर्ग से निर्मित शब्द है अवगुण, बुरा गुण, अवनति, अवधारणा, अवज्ञा, अवगति, अवतार, अवसर, अवकाश, अवलोकन, अवशेष, अवतरण। और अगला शब्द है आ, और आ शब्द का अर्थ है तक या फिर से, और आ उपसर्ग से निर्मित शब्द है आजन, जन तक, आजन, आहार, आयात, आतप, आजीवन, आगार, आगम, आमोद, आशंका, आरक्षण, आमरण, आगमन, आकर्षण, आबालवर्द, आघात। अगला उपसर्ग है उत, और उत उपसर्ग का अर्थ है ऊपर या फिर श्रेष्ठ। उत उपसर्ग से निर्मित शब्द है उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्तम,
उत्कृष्ट, उदय, उन्नत, उल्लेख, उद्धार, उच्छ्वास, उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, उच्चारण, उच्छृंखल, उद्गम। अगला उपसर्ग है उप, और उप उपसर्ग का अर्थ है पास या फिर सहायक। उप उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं आपके उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपमंत्री, उपयोग, उपभोग, उपभेद, उपयुक्त, उपभोग, उपेक्षा, उपाधि, उपाध्यक्ष। अगला उपसर्ग है दुर, और दुर उपसर्ग का अर्थ है कठिन, बुरा, विपरीत। और दुर उपसर्ग से निर्मित शब्द है दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दूर प्लस अवस्था दुरावस्था, दूर प्लस उपयोग दुरुपयोग, दूर प्लस अभिसंधि, दो उपसर्ग है इसके अंदर, दुर्भिसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना, दुरु। अगला उपसर्ग है दुस, और दुस उपसर्ग का अर्थ है आपके बुरा, विपरीत, कठिन। दुस उपसर्ग से निर्मित शब्द है दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर, दुष्कृम, दुस्साहस, दुस्साध्य। और अगला उपसर्ग है आपके नी, और नी उपसर्ग से निर्मित शब्द है, पहले तो नी उपसर्ग का अर्थ है बिना या फिर विशेष, और नी उपसर्ग से निर्मित शब्द है पहला निडर, बिना डर, निडर, निगम, निवास, निदान, निहत्त, निबंध, निदेशक, निकर, निवारण, न्यून, न्याय, न्यास, निषेध, निषिद्ध। अगला उपसर्ग है निर, और निर उपसर्ग से निर्मित शब्द है, निर उपसर्ग का अर्थ है बिना या फिर बार, और निर उपसर्ग से निर्मित शब्द है निरपराध, निराकार, निराहार, निरक्षर, निरादर, निरंकार, निरामिष, निर्जर, निर्धन, निर्यात, निर्दोष, निरुल्लंब, निरोग, निरस, निरी, निरीक्षण। और अब अगला उपसर्ग है आपके निस,
और निस उपसर्ग का अर्थ है बिना या फिर बाहर। निस उपसर्ग से निर्मित शब्द है पहला निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्क्रम, निष्पाप, निष्फल, निस्तेज, निस्संदेह। अगला उपसर्ग है प्र, और प्र उपसर्ग का अर्थ है आगे या फिर अधिक। और प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है पहला आपके प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रभंजन, परपुत्र, प्रारंभ, प्रोज्वल, प्रेत, प्राचार्य, प्रायोजक, प्रार्थी। अगला उपसर्ग है प्रा, और प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द है पहला तो प्रा उपसर्ग का अर्थ है विपरीत, पीछे या फिर अधिक। और प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द है पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, प्राविद्या, पराकाष्ठा। अगला उपसर्ग है परि। परि का मतलब होता है चारों ओर या फिर पास। और परि उपसर्ग से निर्मित शब्द है परिक्रमा, चारों ओर कर्मा, परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परिश्रम, परिवर्तन, परीक्षा, पर्याप्त, पर्यटन, परि प्लस अटन, परि प्लस आप्त, पर्याप्त, परि प्लस अटन, पर्यटन, परिणाम, परिमाण, पर्यावरण, परिच्छेद, पर्यंत। अगला उपसर्ग है प्रति, और प्रति उपसर्ग का अर्थ है प्रत्येक या फिर विपरीत। प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है पहला प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा, प्रतीति। अगला उपसर्ग है वि, और वि उपसर्ग का अर्थ है विशेष या फिर भिन्न। वि उपसर्ग से निर्मित शब्द है पहला विजय, विज्ञान, विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विपक्ष, विलय, विहार, विख्यात, विधान, व्यवहार, व्यर्थ, व्यायाम, व्यंजन, व्याधि, व्यसन, व्यू। अगला उपसर्ग है, अगला उपसर्ग कौन सा है? सु। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा
या फिर सरल। तो पहला शब्द है सुगंध, सुगति, सुबोध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुशील, सु अवसर, स्वागत, स्वल्प, शुक्ति। अगला उपसर्ग है सम। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है आपके संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संचार, संलग्न, संयोग, संहार, संशय, संरक्षा। अगला उपसर्ग है अन, और अन उपसर्ग का अर्थ है नहीं या फिर बुरा। और अन उपसर्ग से निर्मित शब्द है पहला अनंत, उसके बाद में अनादि, उसके बाद में अनेक, अन्नाहूत, अनुपयोगी, अनागत, अनिष्ट, अनही, अनुपयुक्त, अनुपम, अनुचित, अनन्य। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी बचा पार्ट उपसर्ग का। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।